कहाँ थे तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर? Where was he? I also sent my representative. इस रील वाले प्रधानमंत्री ने देश की क्या हालत बना रखी है। ट्विटर तो ही का कह रहे हो यार, तुम इस देश के प्रधानमंत्री हो। वेलकम भाई लोग, इस वीडियो में दिखाने वाले हैं आज के सबसे वायरल और चौंकाने वाले अपडेट्स। राघव चड्ढा को उनकी ही पार्टी आप ने दिया झटका। पीएम मोदी का असम वीडियो वायरल, लोगों ने किया ट्रोल। अपने लेटेस्ट पॉडकास्ट में अवध ओझा सर का बीजेपी नेताओं पर जोरदार तंज। वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट पर पार्लियामेंट में चले शब्दों के बाण। आईपीएल में लखनऊ टीम के मालिक गोयनका का नया बवाल और डोनाल्ड ट्रंप से लेकर यति नरसिंहानंद। दिखाएंगे आज के और भी वायरल अपडेट्स आपको इस वीडियो में। तो दोस्तों, पीएम मोदी का ये वीडियो देखिए। सोशल मीडिया पर लोग इसे जमकर शेयर कर रहे हैं। भीड़ में से एक शख्स ने पीएम मोदी से कहा, गैस नहीं मिल रहा है अंकल, गैस नहीं मिल रहा है सर, हम लोग क्या करेंगे? जिस पर मोदी जी हाथ हिलाते हुए कुछ कहते हैं। गैस नहीं मिल रहा अंकल, गैस नहीं मिल रहा सर, गैस नहीं मिल रहा, गैस नहीं मिल रहा, क्या करेंगे हम लोग? अब जब दोस्तों इस वायरल वीडियो की सच्चाई का फैक्ट चेक हुआ तो पता चला कि इस वायरल वीडियो में एलपीजी संकट के बारे में जिस व्यक्ति से सवाल पूछे जा रहे हैं और यह दावा कि राउरकेला में एक राहगीर ने प्रधानमंत्री का सामना किया था, गलत है। वह पीएम नरेंद्र मोदी नहीं है, वह उनके हमशक्ल उड़ीसा के सदानंद नाइक हैं। दोस्तों, वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट को लेकर पार्लियामेंट में भयंकर बहस हुआ। यूनियन मिनिस्टर किरण रिजिजू ने लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी को लेकर कहा कि वेस्ट एशिया क्राइसिस पर ऑल पार्टी मीटिंग हुई तो लोकसभा और राज्यसभा दोनों से अपोजिशन के किसी भी नेता ने पार्टिसिपेट नहीं किया, जबकि कांग्रेस के मेंबर्स और बाकी अपोजिशन पार्टीज के मेंबर्स मौजूद थे। जब ऑल पार्टी मीटिंग बुलाया गया है वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेकर के, लीडर ऑफ द अपोजिशन लोकसभा राज्यसभा दोनों अटेंड नहीं की। अब दोस्तों, रिजिजू का जवाब देते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, आपके प्रधानमंत्री कहाँ थे? आप गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर वहाँ थे तो मैंने भी अपना रिप्रेजेंटेटिव भेजा था। आपके प्रधानमंत्री वहाँ नहीं थे। क्या हमें आपका भाषण सुनने के लिए मौजूद होना चाहिए था? कहाँ थे तुम्हारे प्राइम मिनिस्टर? Where was he? I also sent my representative. Mukul Wasnik was there. Tariq Anwar there. Your prime minister won't come there. So should we come there to listen your lecture? दोस्तों, असम में इसी 9 अप्रैल को असेंबली इलेक्शन होने हैं और रिजल्ट 4 मई को आएंगे। पीएम मोदी असम गए, चाय बागान में मौजूद महिलाओं से मुलाकात की और उनसे कहा कि आपको पता है मैं भी चाय वाला हूँ। मोदी जी की चाय बागान की तस्वीरों से लेकर रील्स इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी वायरल है। अब दोस्तों, प्रियांशु कुमार ने लोगों से सवाल पूछा, मोदी जी की एसपीजी सुरक्षा में तैनात जवान कहाँ है? जिसने ढूंढ कर दिखा दिया उसे मेरी तरफ से विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। अब दोस्तों, इसका जवाब दिया है इस लेडी ने और मोदी जी के लिए क्या कहा है आप खुद सुनिए और हो सकता है सरकार इस वीडियो को भी डिलीट कर सकती है। इस रील वाले प्रधानमंत्री ने देश की क्या हालत बना रखी है। मतलब एक रील बनवाने के लिए प्रधानमंत्री ने अपने एसपीजी कमांडो को खंबे के पीछे खड़ा करा है। हाय रील वाले प्रधानमंत्री, क्या कर रहे हो मोदी जी, क्या? जरा इस वीडियो को देखना। मतलब मेरी हंसी नहीं रुक रही। वो कमांडो उस पोल के पीछे खड़ा है। तो वहीं दोस्तों, नितिन अग्रवाल ने वीडियो शेयर किया और बताया, आज असम के डिब्रूगढ़ में एक चाय बागान में अलग अलग कैमरा एंगल से शूटिंग करने पहुंचे प्रचार मंत्री मोदी जी। दोस्तों, पीएम मोदी पर सीरियस एलिगेशंस लगाने वाली मधु किश्वर ने एक और कंट्रोवर्शियल बयान दिया है, जिसको लेकर लोग उन्हें फिर से ट्रोल कर रहे हैं। मधु किश्वर का कहना है कि राम मंदिर पीएमओ चलाता है, मैं उस आसुरी राक्षसी राम मंदिर में कभी नहीं जाऊंगी। और जो राम भक्त थे जिन्होंने आपके बयान के बाद आप पे एफआईआर हुई है, अब उसको पीएमओ चला रहा है राम मंदिर, इससे बड़ा अपमान क्या हो सकता है? मैं तो ऐसे असुरी मंदिर में कभी जाऊं नहीं जो पीएमओ चलाता है और इतना भ्रष्टाचार उसमें किया है, अरबों रुपया उसके लिए खर्च इकट्ठा किया और कोई हिसाब किताब नहीं है। और उसका इंचार्ज किसको बनाया? अब दोस्तों, लोगों ने इस पर रिएक्शन दिया कि राम मंदिर के लिए हजारों हिंदुओं ने अपना जीवन गंवा दिया और मधु किश्वर इसे राक्षसी कह रही हैं और कई भोले भाले हिंदू उनका सपोर्ट कर रहे हैं। दोस्तों, लखनऊ के इकाना स्टेडियम में दिल्ली कैपिटल्स से मिली करारी हार के बाद लखनऊ सुपर जायंट्स एलएसजी के मालिक संजीव गोयनका इस बार कप्तान ऋषभ पंत पर भड़क गए। साथ में टीम के कोच जस्टिन लैंगर मौजूद थे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल दोस्तों, एलएसजी महज 141 रन पर सिमट गई और खुद पंत सस्ते में रन आउट हो गए, जिसके बाद नाराज गोयनका कैमरे के सामने काफी गुस्से में नजर आए। इस इंसिडेंट से पहले गोयनका 2024 में भी केएल राहुल तो कभी धोनी पर इस तरह की हरकत कर चुके हैं।
जिसके बाद फैंस गोयनका को जमकर ट्रोल कर रहे हैं। जैकी यादव ने लिखा, प्रीति जिंटा, शाहरुख खान, काव्या मारन या नीता अंबानी किसी ने भी अपने खिलाड़ी के साथ ऐसा नहीं किया। इसका सीधा सा मतलब है यह आदमी करोधी और चिड़चिड़ा प्रवृत्ति का है। प्रोफेसर इलाहाबादी ने लिखा, संजीव गोयनका इतने बड़े फ्रेंचाइजी के मालिक हैं, लेकिन इनकी हरकत दो कौड़ी वाली है। दोस्तों, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर दिलचस्प बयान दिया है। ट्रंप ने कहा, अमेरिका को इस समुद्री रास्ते से तेल की कोई जरूरत नहीं है और जो देश इस पर डिपेंडेंट है वो खुद आगे आए और इसकी जिम्मेदारी उठाए। अमेरिका स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से तेल आयात नहीं करता है और आगे भी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों, आम आदमी पार्टी ने अपने नेता राघव चड्ढा को झटका दिया है। पार्टी ने राज्यसभा एमपी राघव चड्ढा को डिप्टी लीडर के पोस्ट से हटा दिया है और उनकी जगह पंजाब से राज्यसभा एमपी डॉक्टर अशोक मित्तल को यह जिम्मेदारी सौंपी है। आम आदमी पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय से कहा है कि राघव चड्ढा को संसद में बोलने का समय न दिया जाए। दोस्तों, अपने एक लेटेस्ट पॉडकास्ट में अवध ओझा सर ने नेहरू एडमिना का जिक्र करते हुए बीजेपी नेता गिरिराज सिंह और पीएम मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि इस देश में किसी की इतनी हैसियत नहीं है कि वह नेहरू जी पर कुछ बोल सके। वह उनकी तरह नहीं हंसते थे, हा ही। एक नेता है, बिहार के हैं शायद, उन्होंने कहा, कोई स्टेटमेंट दिया कि जब गांधी जी की हत्या हुई थी तो नेहरू जी एडविना के कमरे में थे। ये लगता है खड़े होकर, पता नहीं जो भी हो, ये लगता है दरवाजे में की हो से झांक रहे थे। ये देखे होंगे तभी तो इतना कंफर्मेशन से कह रहे हैं। मतलब तुम लोग क्या बोल रहे हो, इस देश की क्या स्थिति है और आप लोग क्या बोल रहे हो, आपको समझ में आ रहा है? और नेहरू पे टिप्पणी करने की औकात किसी की नहीं है इस देश में, है ही नहीं। वो तो लिविंग लीजेंड जिसको बोलते हैं, उस तरह के आदमी नेहरू। अमेरिका जाते हैं, वहां का राष्ट्रपति पूरा प्रोटोकॉल तोड़ के मिलने आ रहा, हंस थोड़ी रहे नेहरू के साथ खड़े हुए, यू आर ऑन योर ट्विटर। तो ये क्या कह रहे हो यार, तुम इस देश के प्रधानमंत्री हो? क्योंकि उस आदमी को पता था, अमेरिका के प्रेसिडेंट को, कि इस आदमी से मैं किसी भी मुद्दे पे बात करूंगा, इकोनॉमी, पॉलिटिक्स, सोसाइटी, यार धो देगा यार। दोस्तों, समाजवादी पार्टी के स्पोकपर्सन अनुराग भदौरिया और एंकर चित्रा त्रिपाठी के बीच कमजोर होते रुपये पर बहस में गोदी एंकर ने तो हद ही पार कर दी। वॉर से पहले रुपया कमजोर नहीं था। सरकार का बचाव कर रही एंकर को भदौरिया ने कहा, कोई प्लीज बीजेपी के किसी प्रवक्ता को बुला दे ताकि मैं उनसे बहस कर सकूं। तो भैया, अमेरिकन डॉलर और इंडियन रुपीस में बहुत अंतर है, 95 रुपए पार कर गया है। हाँ। और इसी को कहते थे कि नहीं, जब रुपए गिरता है तो देश की साख गिरती है। आज जब वो 60-62 था तब देश की साख गिरा रहे थे, अब तो 95 रुपए हो गया, तो देश की साख उनके हिसाब से तो बची नहीं। अब युद्ध के हालात में क्या कर लेगी? हर बात में एक बहाना खोज लो। युद्ध के पहले नहीं बढ़ा क्या? युद्ध के पहले नहीं था क्या? युद्ध के पहले मेरी बात सुन, युद्ध के पहले कितना था? 60 रुपए पहले ही बढ़ा था। बहुत पहले की बात करो, जब से कब बढ़ा था? युद्ध के पहले कब बढ़ा था? जब से सरकार आई है लगातार 95 रुपए, अभी तो 5 रुपए बढ़ा है ना। हाँ। युद्ध की वजह, उसके पहले तो 87 रुपए हुआ, 86 रुपए हुआ, 85 रुपए हुआ, 84 हुआ, 83 हुआ, 80 हुआ। किसमें बढ़ा? मैं पूछना चाहता हूँ। सवाल की बात हो रहा है, आप जबरदस्ती आप सरकार को मत डिफेंड कीजिए। देवी जी, आप तो सरकार के ऐसा लग जाता है जैसे आप भैया बीजेपी का प्रवक्ता को बुलाओ। दोस्तों, यति नरसिंहानंद का एक बयान सोशल मीडिया पर वायरल है। नरसिंहानंद बजरंग दल और आरएसएस को लेकर कंट्रोवर्शियल बयान दे रहे हैं। कह रहे हैं, ये बजरंग दल, फजरंग दल और संग फंग इन्हीं समलैंगिक हिजड़ों के चक्कर में पड़े रहे तो सनातनियों का कभी कोई फायदा नहीं होगा। सनातन को बचाने के लिए हिंदुओं को सेना बनानी पड़ेगी और उसका पैटर्न तालिबान और ISIS का होना चाहिए। और ये बजरंग दल, फजरंग दल, ये संघ वो संघ इन्हीं समलैंगिक हिजड़ों के चक्कर में पड़े रहे तो कुछ भी सनातनियों का नहीं बचने वाला है। ये हमारी अंतिम शरण स्थली है। अगर हिंदुओं को कोई सेना बनानी है तो वो सेना तालिबान के और ISIS के पैटर्न पे बननी चाहिए। जो इस्लाम के लिए तालिबान और ISIS करता है, अगर ऐसी सेना कोई बनाने में सक्षम है तो हम उसका समर्थन करेंगे। दोस्तों, बीजेपी एमपी निशिकांत दुबे ने उड़ीसा के फॉर्मर सीएम बीजू पटनायक पर दिए कंट्रोवर्शियल बयान को लेकर माफी मांग ली है। अब दुबे जी का कहना है कि बीजू बाबू हमारे लिए हमेशा ऊंचे कद के स्टेट्समैन रहे हैं और रहेंगे। मेरे बयान से यदि भावनाएं आहत हुई हैं तो मैं बेशर्त क्षमा चाहता हूं। दरअसल दोस्तों, निशिकांत दुबे ने आरोप लगाया था कि फॉर्मर पीएम जवाहरलाल नेहरू ने 1962 के वॉर में अमेरिका और CIA की मदद ली थी और बीजू पटनायक अमेरिका, CIA और नेहरू के बीच कड़ी थे। अपडेट में दोस्तों आज इतना ही। वायरल खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे इसके लिए वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।